हेलो माय डियर वर्गो कन्या राशि, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कन्या राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए जनवरी 2026 आपकी लाइफ में कैसा रहेगा। हाँ जी, आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। परमात्मा करे आप सबकी लाइफ में वो सारी विशेष फुलफिल हो 2026 में जो आपने लिस्ट बना रखी है। एंड सबसे पहले वो विश पूरी हो जो दिल के सबसे करीब है। एक ऐसी विश आपकी पूरी हो जाए जिसकी वजह से छोटी 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 बाकी सारी विशेष आपकी कंप्लीट हो। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। अपने विश कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर आप नहीं लिख सकते हैं तो 1111 लिखकर रीडिंग के साथ ज़रूर जुड़ जाइएगा। देख लेते हैं कन्या राशि साल 2026 जनवरी आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। The new children, be all you can be. नाइस, कितनी प्यारी सी एनर्जी आई है ना। देखिए, पहली एनर्जी तो यही है कि आप बच्चों की ऊर्जा में आ रहे हैं, बच्चों जैसे हो रहे हैं। जैसे बच्चे को कल की बहुत चिंता नहीं होती है। आज का मनुष्य ऐसे है कि हर समय कल क्या होगा, कल ये, कल वो, कल के लिए ये बचा लूं, कल के लिए ये कर लूं। आप आज को जीने वाले हैं, आज आज के समय में जीने वाले हैं। मतलब आप प्रेजेंट को एंजॉय करेंगे जनवरी 2026 में। ठीक है, कन्या राशि बच्चे बहुत क्रिएटिव होते हैं, आप भी बहुत क्रिएटिव होने वाले हैं इस पूरे मंथ में। आप कहीं ना कहीं नए नए आइडियाज निकाल कर लाएंगे, नए नए आइडियाज पर काम कर पाएंगे। बहुत हद तक इनर चाइल्ड को हील कर पाएंगे। जैसे कि हम बचपन से बड़े होते रहते हैं ना, हमारे पर रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, आपको ये नहीं करना है, आप ये अपनी मैरिज के बाद करना, आप ये अपनी ग्रेजुएशन के बाद करना, आप यहाँ घूमने तब जाना, आप ये काम वहां पर करना। मतलब हम अपनी जिंदगी को वैसे नहीं जी पाते हैं जैसे हम जीना चाहते हैं। तो ये महीना आपके लिए ऐसे होगा कि आप रिस्ट्रिक्शंस को बहुत ज्यादा अलाउ नहीं करोगे। आप अपने इनर चाइल्ड को अलाउ करेंगे टू लिव जैसे भी आप जीना चाह रहे हैं। जो भी आपको खुशी पहुंचाता है वो काम करने वाले हैं। जैसे कि कुछ पेंटिंग आपको अच्छी लगती है, आपको डांसिंग अच्छी लगती है, आपको घूमना अच्छा लगता है, आपको वेकेशंस अच्छे लगते हैं, वो चीज़ करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। आपको गिटार प्ले करना अच्छा लगता है, आप गिटार प्ले करते हुए नज़र आ रहे हैं। मतलब जो चीज़ें आपको खुशी पहुँचाती है, ठीक है? देन यहाँ पर कंसीविंग के चांसेस हैं। अगर आप कंसीविंग के बारे में सोच रहे हैं तो कंसीविंग के चांसेस हैं इस मंथ में। और मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नज़र आ रहा है कि आप बहुत होपफुल रहेंगे। ये मंथ कहीं न कहीं आपके लिए बड़ी ही होप्स, है ना? लेकर आ रहा है कि साल 2026 मेरा ऐसा होना चाहिए, साल 2026 में मेरे लिए ये जो है पूरा होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, अचीव होना चाहिए। और उसको अभी से आप प्लान कर रहे हो, शेड्यूल बना रहे हो थोड़ा-सा कि भई मैं ये करूँगा और इसकी वज़ह से मुझे ये आउटकम आएगा, ओके? एंड देखो, आप अगर यहाँ देखें तो एक यहाँ लाइट नज़र आ रही है, व्हिच मीन्स कि हो सकता है कि आपको पुराने दिन बहुत याद आएँ, पास्ट लाइफ की कुछ चीज़ें डेजा वू की तरह आपके सामने आ जाएँ, ठीक है? एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की वजह से आप अपने बचपन को बहुत याद कर पा रहे हैं। एंड बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नया आइडिया आ रहा है, क्योंकि ये जो थर्ड आई चक्र की एनर्जी शो की गई है, यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा है कि कुछ नए आइडियाज़ आ रहे हैं जिन पे काम कर सकते हो आप, ओके? गॉड ब्लेस यू कन्या राशि। कोई बेबी, कोई बच्चा लाइफ में आ सकता है। कुछ लोगों के लिए मान लो कंसीविंग है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप अडॉप्ट कर रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ओके? साल 2026 जनवरी कैसा रहेगा आपके लिए कन्या राशि। वी हैव एविल आई, वी हैव प्रोटेक्शन कार्ड। सो आपका इनर चाइल्ड आपको गाइड करता रहेगा। जैसे मैंने कहा भी है ना कि आपको डेजा वू कुछ कुछ लोगों को हो सकता है, कुछ लोगों को कुछ विजन्स आ सकते हैं। तो यू आर प्रोटेक्टेड। पहली बात तो डरो नहीं, प्रोटेक्टेड हो आप। आपको
यूनिवर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आप ऐसा हो सकता है कि थोड़ा लव्ड वंस को लेकर डरे हुए हैं, या फिर कहीं ना कहीं किसी की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा आप डाउट में हैं, फियर में हैं। नो वरी, सब कुछ ठीक है। एंड अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपको इविल आई भेज रहे हैं, कुछ लोगों की वजह से आपके काम में, आपके हेल्थ में कुछ रुकावटें अगर आ रही हैं, तो ये मंथ आपको जो है रिकवरी देकर जाएगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आप बहुत हद तक प्लांट्स के साथ कुछ थोड़ा सा जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। प्लांट्स, कोई प्लांट है आपके घर में, कोई प्लांट है जैसे तुलसी जी का जो पौधा होता है ना, अगर वो आपके घर में है, वैसे तो देखो कोई भी पौधा हो सकता है, क्योंकि आपने कौन से पौधे लगा रखे हैं, कौन से प्लांट आपके घर में है, वो आपको पता होगा। बट कहीं ना कहीं वो प्रोटेक्ट कर रहा है आपको, वो प्लांट प्रोटेक्ट कर रहा है आपको। ठीक है, सो ये एनर्जी दिख रही है। एंड प्रोटेक्शन यहाँ पर ये बताता है कि आप बहुत ज्यादा केयरिंग हैं, एक तो अपने इनर चाइल्ड के लिए और एक अपने लव्ड वंस के लिए। बहुत केयरिंग नजर आ रहे हैं, बहुत प्रोटेक्टिव नजर आ रहे हैं। नेचर ऐसा रहेगा कि आप बहुत प्रोटेक्टिव रहेंगे। मुझे बहुत हद तक आप सोशल मीडिया से भी जो है जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या रेमेडीज कर सकते हैं, क्या आपको करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी कहीं डर है, डाउट है, उसके लिए। एंड दूसरा, सोशल मीडिया से भी कहीं ना कहीं अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि हम बहुत कुछ देख लेते हैं सोशल मीडिया पर और फिर बाद में घबराते रहते हैं, तो उससे भी खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपनी फोटोग्राफ्स अपलोड करने से, या बहुत ज़्यादा लोगों को अपने लाइफ के बारे में बताने से। अच्छा है कि शांत रहें और ज़्यादा पोस्टिंग ना करें। तो एक ऐसी ऊर्जा भी आपकी हो सकती है, कन्या राशि। ओके, साल 2026 जनवरी, कन्या राशि। सी द प्रोटेक्शन कार्ड अगेन, इट इज कंफर्मिंग कि यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आप प्रोटेक्टेड हैं। एंड मैंने आपको बोला भी था कि कोई यहाँ पर मुझे जो है प्लांट नजर आया। देखो यहाँ पर यूनिवर्स ने ना यहाँ आपको एक अनियन की एनर्जी दिया। अनियन क्या है? अनियन जो है बड़ी ही स्मेली सी एनर्जी होती है। तो अनियन हो गया या गार्लिक हो गया, ये चीज़ें प्रोटेक्शन के लिए यूज भी की जाती हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर दिख भी रहा है कि आपको यूनिवर्स कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं। नो वरीज। एंड कुछ लोगों के लिए आप कुछ प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग लेकर आ रहे हो, जैसे कि आप कहीं घूमने गए और आपको कोई जो है कोई ऐसी चीज मिल गई या कुछ ऐसा मिल गया जो आप गेट पर लगा सकते हो। जैसे कि मैं कई बार जो है इवल आई प्रोटेक्शन के लिए ब्लैक टर्म लाइन की हैंगिंग को जो है डिस्क्रिप्शन में हमेशा लगाती हूँ, कि जिसको भी लग रहा है कि कुछ ऐसा है, तो भाई वो अपने घर के बाहर लगाए, सही रहता है वो। तो हो सकता है ऐसा कुछ लेकर आ रहे हो आप, या इवल आई के लिए कुछ लेकर आ रहे हो आप, या ऐसा कुछ रेमेडी रिचुअल कर रहे हो आप इस हफ्ते में, इस मंथ में। बट यू आर प्रोटेक्टेड। यूनिवर्स आप कह रहे हैं डरो नहीं, आप प्रोटेक्टेड हो। और कोई भी चीज का अगर आप आपको लग रहा है ना कि यहाँ पर ब्लॉकेजेस क्यों आ रही है, यहाँ पर ये काम क्यों नहीं बन रहा है, आप कवर कर लोगे, आप उस चीज को जो है पार कर लोगे। बस ये जरूर है कि हाँ, अपने प्लान्स लोगों से डिस्कस ना करें। एंड जितना हो सके अभी अपने आप को थोड़ा सा क्योंकि क्या है ना, आप जल्दी से एनर्जी ऑब्जर्व कर लेते हो लोगों की। जैसे मान लो आप चार लोगों के साथ बैठे हो, चारों नेगेटिव बैठे हैं और उनके साथ बैठ गए आप, अब आपकी भी एनर्जी नेगेटिव होनी शुरू हो गई, क्योंकि आप बड़ी जल्दी एनर्जी सक कर लेते हो। तो थोड़ा सा सॉल्ट बात लें, अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, बट यू आर प्रोटेक्टेड। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि घर कुछ लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। घर की भी क्लिनजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस मंथ में। आप घर की या तो क्लिनजिंग कर रहे हैं, डीक्लटर कर रहे हैं, या फिर आपके लिए गाइडेंस है कि करना चाहिए आपको। ठीक है, एरीज की एनर्जी है और एरीज की एनर्जी बताती है कि नई ऊर्जा आ रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है नया घर आ रहा है, मतलब आप नया घर लेने के बारे में या तो विचार कर रहे हो, या घर में कुछ नया करने के लिए, जैसे कि रेनोवेशन करने के लिए, घर में कुछ नया लाने के लिए आप लोग विचार कर रहे हैं इस मंथ में। ओके, ऑफिशियल पर्सन। देखिए यहाँ पर इस मंथ में कुछ लोगों के लिए आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है, पोस्ट प्रमोशन मिल सकती है, जिस भी चीज़ पर आप काम कर रहे हैं उसके अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए आपको प्रशंसा मिल सकती है किसी एक ऐसे इंसान से, जैसे होता है ना कि हम चाहते हैं हम इनकी तरह बन जाएं, या ये हमारे रोल मॉडल हैं, या कोई पर्सन जो अथॉरिटी में है वो आपको प्रेज कर दें, तो कितना एक है ना, कितना अच्छा सा लगता है कि आज मुझे वहाँ प्रेज मिली, आज मेरे जो है सर ने मुझे प्रेज किया, आज मेरी टीचर ने मुझे प्रेज कर दिया, आज मेरे
पेरेंट्स ने मुझे प्रेज किया, बड़ी एक ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है। एंड ऑफिशियल पर्सन ये भी कहता है कि अगर आप किसी तरीके की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ अगर आप ऐसा चाह रहे हैं, तो यस उसके लिए अपने जो जो भी आपकी इंटेंशंस है वो पुट करते रहो, और कहीं ना कहीं आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे जरूर यहाँ पर, ठीक है, स्कोर अच्छा करते हुए आप नजर आ रहे हो। बट ऑफिशियल पर्सन यहाँ पर आपको ये भी जरूर बताता है कि किसी तरीके से रिस्पेक्ट रिगार्ड जो है सोसाइटी में आपकी बढ़ती हुई नजर आ रही है। नंबर 4 की एनर्जी है स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपके काम करियर में नजर आ रही है, एंड रेपुटेशन में कहीं ना कहीं इंक्रीज नजर आ रहा है, ठीक है। लेट्स गो टुवर्ड्स द रिलेशनशिप। कन्या राशि रिलेशनशिप कैसा है जनवरी 2026 में? रिलेशनशिप कैसा है कन्या राशि जनवरी 2026 में? रिलेशनशिप कैसा है? रिलेशनशिप वाइज वी हैव 3 ऑफ wands। मैंने पहले भी बोला, मैं फिर से बोल देती हूँ, हो सकता है आप कहीं घूमने जा रहे हो। सो यहाँ पर ऐसा है कि यस आप कहीं घूमने जा सकते हैं, एंड कुछ ना कुछ दोनों में से हो सकता है किसी एक को जाना पड़ रहा है कहीं पर, और वो एक डिस्टेंस आ रहा है आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से एक दूसरे को लेकर थोड़ी सी अगर कुछ शिकायतें हैं, या एक दूसरे के लिए कुछ थोड़ा बहुत भी अगर मन में ग्रजेस लेकर बैठे हो, तो उसमें आपको थोड़े लेसन मिलने वाले हैं कि उसकी वैल्यू समझ में आएगी, उसको आपकी वैल्यू समझ में आएगी, ऐसा हो सकता है यहाँ पर। एंड कुछ लोगों के लिए यस आप फाइनली एक वेकेशन प्लान कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, कि आपको कहीं जाना चाहिए, या आप दोनों को जो है थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करना चाहिए, थोड़ी सी और अपने अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करना चाहिए एक दूसरे के साथ, जो है कहीं ना कहीं बैठकर थोड़ी कहते हैं ना बातचीत रिगार्डिंग फ्यूचर की, फ्यूचर कैसा होना चाहिए फ्यूचर में। अगर आप ऑलरेडी जो है एक रिश्ते में है तो मैरिज कैसे होगी, या फैमिली को कब इंक्लूड किया जाए, अगर आप मैरिड हैं तो आगे जो है फ्यूचर कैसा होना चाहिए आप दोनों का। अगर कंसीविंग के बारे में सोच रहे हैं तो कंसीविंग के रिगार्डिंग जो है बातचीत हो रही है, ऐसा कुछ यहाँ पर है, प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग के बारे में बातचीत हो रही है, ऐसी एनर्जी है। 3 ऑफ wands जरूर ये बताता है कि आप दूर तक का सोच के चल रहे हैं, एंड आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं सिनेरियोस बहुत ही होपफुल और बहुत ही नेक्स्ट लेवल तक जाने के बारे में बातें हो रही हैं, ठीक है। रिश्ता अच्छा है, एक्सपेंशन ग्रोथ की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, बट कुछ प्लान जरूर हो रहा है, कुछ तो प्लानिंग चल रही है कन्या राशि। अगर आप दोनों के बीच में डिस्टेंस ऑलरेडी है तो ये डिस्टेंस कवर हो सकता है, डिस्टेंस खत्म हो सकता है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, यूनिवर्स और समय आपका साथ दे रहे हैं, ओके। यस कुछ तो डिस्टेंस आया हुआ है, ओके। सो लेट्स गो टूवर्ड्स द करियर। कन्या राशि करियर कैसा है? कुछ लोग आपको सोशल मीडिया के थ्रू भी अप्रोच कर सकते हैं, ओके। इफ यू आर सिंगल तो चॉइसेस हैं आपके पास। साल 2026 जनवरी करियर कैसा है कन्या राशि आपके लिए? करियर वाइज वी हैव 6 ऑफ सॉर्ड्स। देखो कन्या राशि कुछ समय से ऐसा हो सकता है कि ये बात अपने मन में ही रख रहे हो, क्योंकि यहाँ 9 ऑफ सॉर्ड्स है, या रातों को सो नहीं पा रहे हो, बहुत ज़्यादा ब्रेन चर्निंग होता रहता है, सारी रात कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, ये आइडिया वो आइडिया, इस पे काम करूँ उस पे काम करूँ, या आपका कोई कंपटीशन है आप लोगों के फील्ड में, कहीं ना कहीं कुछ ऑब्स्टिकल्स आए हुए हैं, कहीं ना कहीं कुछ लोग हैं जो डिमांडिंग हुए हुए हैं, मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आप थोड़ा सा या तो ब्लॉकेज फील कर रहे हो या कंपटीशन ज़्यादा फील कर रहे हो, तो उस चीज़ को अब आप जो है अपनी मर्जी से, कि भाई मुझे कंपटीशन फील नहीं करना है, मुझे कुछ प्रूफ नहीं करना है, आप अपनी माइंड की स्टेबिलिटी के लिए, अपने माइंड के रिलैक्सेशन के लिए, अपने माइंड के पीस के लिए आप उस चीज़ से बाहर निकल रहे हो, धीरे धीरे आप उस चीज़ को पीछे छोड़ रहे हो कि मुझे कुछ प्रूफ नहीं करना है, मुझे कंपटीशन में ज़्यादा नहीं घुसना है, मुझे अपने आप को जो है जितना हो सकता है ना ड्रामा से दूर रखना है। डिमांडिंग हो रहे हैं, होते रहे लोग, मुझे अपने बारे में सोचना है, तो थोड़ा सा आप ऐसे हो सकते हो। 6 ऑफ सॉर्ड से ट्रैवल फिर से नजर आ रहा है। 6 ऑफ सॉर्ड से एक पुरानी टफ एक जो आप लोगों की कुछ टाइमिंग रही है, स्पेशली दिसंबर ही दिख रहा है मुझे, ज़्यादा तो दूर तक का नहीं बोलूँगी मैं, दिसंबर नवंबर ही हो सकता है, इतना ही दिख रहा है कि कुछ चीज़ें रही हैं जो आपको मेंटल स्ट्रेस दे रही थी, बट अब उससे रिलैक्सेशन या रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। कुछ प्लानिंग ज़रूर चल रही है, कुछ चीज़ें हैं जिनमें आप तो आगे बढ़ना चाह रहे हो, कि मान लो आप चाह रहे हो कि मैं आप कहीं ना कहीं मान लो एक टीचर थे और अब आपको लगता है कि अब आपको एक कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करना है, तो कॉर्पोरेट कंपनी में आ तो गए हो, बट वो टीचिंग वाला जो एक दिमाग था, या जो काम करने का तरीका था, या जो चीज़ें कुछ होता ना कि अपना भाई एक एक लिविंग स्टाइल होता है ना, वो चीज़ें नहीं भूल पा रहे अभी आप, मतलब अपने आप को पूरी तरीके से उस कॉर्पोरेट कंपनी में जोड़ नहीं पा रहे हो, क्योंकि पीछे वाली चीज़ें अभी छोड़ी नहीं है, पीछे वाली हैबिट्स नहीं छोड़ी है, तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको ये काम करना पड़ेगा, चाहे फील्ड कोई भी है आपकी, मैं एक जस्ट एग्जाम्पल से समझा रही हूँ, ठीक है।
फाइनेंसेस कैसे हैं कन्या राशि? बर्डन हो सकती हैं कुछ चीज़ें, ओके, बट हाँ मुझे यहाँ पर भी ट्रैवल दिख रहा है, काम के लिए ट्रैवल दिख रहा है, एंड आप लाइफ में आगे ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एयर एलिमेंट है, फिर भी वो ब्रेन चर्निंग है इस मंथ में, ओके। साल 2026 जनवरी फाइनेंसेस कैसे हैं कन्या राशि? साल 2026 फाइनेंसेस कैसे हैं कन्या राशि? वी हैव टू कार्ड्स, वी हैव द क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव द वर्ल्ड कार्ड, ओके। सो एक तरीके से यहाँ पर ना ऐसी एनर्जी है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हो कि भाई इतनी मुश्किल से कमाया गया है, इतनी इसको जल्दी ऐसे खर्च नहीं करना है। अगर बहुत ज़्यादा लोग डिमांडिंग हो रहे हैं तो आप गार्डेड हो रहे हो, आप ब्रेन के साथ चल रहे हो, आप ऐसे ही कहीं पर भी पैसा खर्च नहीं कर रहे हो। एंड बहुत सारे लोगों के लिए आपको लोग थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं, मतलब ऐसा कि जैसे मान लो कहीं लाइट जली भी छूट गई है ना, कि कहीं पर एक ट्यूबलाइट जली छूट गई है, कोई फैन ऑन रह गया, तो भाई आप जो है ना, आप अपने उसमें वो ट्रेडिशनल वाले उसमें आने वाले हो कि ये लाइट क्यों जल रही है या ये फैन क्यों चल रहा है काम का। तो एक ऐसे रूप में आप आने वाले हो, क्योंकि यहाँ सैटर्न एनर्जी आ गई है, और सैटर्न एनर्जी ये बताती है कि आप देखो, पैसा कमाना ओके, बट पैसे को बचाना भी सीखना चाहिए, है ना। तो वर्ल्ड कार्ड से कि एक पुरानी एनर्जी से अब आप थोड़ी सी अपनी जो है ना भाई, पहले थोड़े अगर लापरवाह थे तो अब लापरवाही आप छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंसेस को बहुत अच्छे से बचाने की कोशिश करेंगे, बट क्योंकि स्वॉर्ड की ऊर्जा है तो ऐसा होगा कि खर्च होंगे पैसे। स्वॉर्ड जो है वो ऐसी ऊर्जा है कि मतलब एयर एलिमेंट, पैसा आता जाता रहेगा। आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप बचा पाएँ, बट मुझे ट्रैवल यहाँ पर भी नज़र आ रहा है कि ट्रैवल, क्योंकि देखो यहाँ ट्रैवल है तो पैसा खर्च होगा ट्रैवल के लिए, ठीक है ना? ये एनर्जी है। एंड कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आप सोशल मीडिया से थोड़ा सीखो कि कैसे सेव किया जा सकता है, कैसे प्लान किया जा सकता है पैसा, ठीक है? ये ऊर्जा है यहाँ पर। कुछ स्टक था मनी कहीं पर, वो मिल सकता है आपको, कहीं कुछ स्टक था मनी, ओके। साल 2026 जनवरी, ओके ओके। हेल्थ कैसी है आपके लिए? साल 2026 जनवरी में हेल्थ कैसी है आपके लिए कन्या राशि? हेल्थ कैसी है कन्या राशि? वी हैव द लवर्स कार्ड। बहुत ही माइंडफुलनेस के साथ चलते हुए नजर आ रहे हो कन्या राशि, मनी वाइज भी, ठीक है ना। ये ऊर्जा है यहाँ पे क्लियर, ये है और ये नहीं है, मतलब इतना खर्च होगा इतना नहीं होगा। जहां पे खर्च करना है वहां 100 रुपए खर्च कर दोगे, जहां नहीं करना वहां 54 भी नहीं खर्च करोगे। देन वी हैव द लवर्स कार्ड। लवर्स कार्ड सेज कि आप बहुत हद तक जो कम्युनिकेट करना चाहते हो, अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो उसकी वजह से क्या हो रहा है ना, अंदर अंदर सप्रेस कर रहे हो चीज़ें। कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। आप अपने सिबलिंग से मिलेंगे, उनसे मिलने से आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा महसूस होगा। आप इस मंथ में हो सकता है कि अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसकी वजह से आपकी हेल्थ अच्छी हो रही है। द लवर्स कार्ड कुछ चीज़ें डिसाइड कर रहे हैं। डिसाइड क्या कर रहे हैं? टाइम पर सोना। डिसाइड क्या कर रहे हैं? ओवर थिंकिंग ना करना। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि साथ में आ रहा है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये मतलब कुछ चीज़ें जो चली गई हैं उनको लेट गो करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं लाइफ में, अपने आप को एक चांस देते हैं, पुरानी चीज़ों को ज़्यादा याद नहीं करते हैं, ब्रेन चर्निंग को थोड़ा सा कम करते हैं, है ना। ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, ओके। और अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए आप नज़र आ रहे हो। बहुत हद तक मैं बोलूँगी कि कोई डॉक्यूमेंट भी दिख रहा है मुझे। ऐसा हो सकता है कि जैसे मैंने आपको शुरू में भी कहा कंसीविंग में आ रहा, तो मुझे पता नहीं डॉक्यूमेंट नज़र आया, ऐसे कुछ सिग्नेचर वगैरह करने पड़ रहे हैं, कुछ है यहाँ पर ऐसा, ठीक है। यू आर डिसाइडिंग समथिंग। वैसे ये कार्ड जेमिनाई को रिप्रेजेंट करता है, मरकरी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, बट अगर इसको देखें तो ये वीनस को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप अपना लुक्स का भी बड़ा ध्यान रखने वाले, आप कैसे लग रहे हो, आपके बाल वाल ठीक लग रहे हैं, कपड़े अच्छे पहने या नहीं पहने, इस चीज़ पर ध्यान जाएगा, ओके। साल 2026 जनवरी, स्टूडेंट्स, कन्या राशि के स्टूडेंट्स, आपके लिए कैसा रहने वाला है आने वाला महीना? साल 2026 जनवरी कन्या राशि के स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड। नाइट ऑफ स्वॉर्ड कहता है कि अगर कुछ चीज़ों को लेकर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे थे, आपको जो है ना मेमोराइज करने में प्रॉब्लम हो रही थी, कॉन्सेप्ट क्लियर ना होने की वजह से जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा लग रहा था, टीचर्स के साथ ज़्यादा बन नहीं रही थी, या जो है हर समय माइंड में एक टेंशन रहती थी क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अब बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें समझ में आने लगेंगी, बहुत जल्दी जल्दी जो है आपको मेमोराइज होंगी चीज़ें। एंड कहीं ना कहीं आप फाइट देने वाले हो दूसरों को भी, ठीक है। कंपटीशन में आप लोगों को हराने वाले हो, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर आ रहे हो कि मुझे कुछ भी डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, मुझे पढ़ाई करनी है और मेरा ये और ये शेड्यूल है, ठीक है। एंड यहाँ पर भी स्वॉर्ड की ऊर्जा आई है, तो स्वॉर्ड ये कहता है कि माइंड बहुत अच्छे से काम कर रहा है। कन्या राशि, साल 2026 जनवरी, ब्लेसिंग क्या है आपके लिए? ब्लेसिंग वाइज वी हैव
ओके, सो लाइफ में किसी चीज़ को लेकर कहीं न कहीं लॉस कुछ हुआ था, ये बात मैंने आई थिंक आपके करियर में भी बोली है और मैंने फाइनेंसेस में भी बोली है कि पुराना कुछ तो है जहाँ पर कुछ स्टक था या कुछ प्रॉब्लम थी, वहाँ से अब जो है आपको रिकवरी मिल रही है क्योंकि ये ब्लेसिंग है, ठीक है? तो ब्लेसिंग में कहीं न कहीं कुछ लॉसेस अगर पहले हुए थे तो वहाँ पर आपको रिकवरी मिल जाएगी, यूनिवर्स आपसे कुछ ले रहे हैं तो आपको बहुत कुछ बढ़िया देने वाले हैं, ये ध्यान रखना। तो कुछ अगर उन्होंने आपसे लिया है ना, तो बहुत अच्छा कुछ आपके लिए आ रहा है लाइफ में आगे, ओके? साल 2026 जनवरी के लिए आपके लिए गाइडेंस क्या है? तो पीछे के लॉसेस को लेकर ना परेशान होना बंद कर दो, ठीक है? ये देखो, अभी यहाँ देखो एडवर्सिटी की एनर्जी और यहाँ ग्रीफ की एनर्जी है। मतलब जो चीज़ें लूज़ हो गई हैं, छूट गई हैं, जिन चीज़ों से चैलेंज आपको मिले हैं, वो कुछ ना कुछ सिखाने ही आए थे आपको। तो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो बड़े ही प्यार से कि मेरे पास अगर कोई चैलेंज आया था, तो मुझे उससे कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू यूनिवर्स। आगे से मैं उस चीज़ को नहीं करूँगा, उस काम को मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी और मैं अपने लेसन को याद रखूँगा या रखूँगी ताकि वो दोबारा आपकी लाइफ में ना आए। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है? दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।